अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग ठीक तरह से होंगे। ठीक है जनाब, टॉपिक आज है हमारा, वैसे गैस मालिक्यूल जो होता है, अगर आप लोगों को याद है तो मैं थोड़ा सा रिवीजन तुम्हारे अगर हो जाए तो बेहतर होगा। गैस जो मालिक्यूल्स होते हैं, गैस के मालिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं। ये आप लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था? आप लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि जो गैस मालिक्यूल होंगे वो रैंडम मोशन करते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ कोलिजन करेगा, इसलिए वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन करेगा। और याद रखो किसी मालिक्यूल का वेलोसिटी, देखो एक गैस के अंदर बहुत सारी मालिक्यूल्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब इस तरह के कुछ मालिक्यूल का हर वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है और कुछ का कम हो सकती है। तो इस सूरत में गैस के मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ बन सकते हैं। ठीक है, कभी कभार हम गैस का लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। गैस के जितने मालिक्यूल्स होते हैं हम इनके एवरेज वेलोसिटीज़ लेते हैं। एवरेज क्या होते हैं? जितने तुम्हारे वेलोसिटीज़ है ना, इनके वेलोसिटी गैसेस है, फॉर एग्जांपल 5 गैसेस है एक सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और उनके मुख्तलिफ आपने वेलोसिटीज़ लिए, एक का 5 है, दूसरे का 10 है। लेट फॉर एग्जांपल मैं 10-5 ये वेलोसिटी के साथ रिलेट तो नहीं है, मैं वैसे कहता हूँ 15, 50, 20 एंड 25। अब क्या किया, इन सबको आपस में जमा करो और इनका नंबर कितना है? 5 है। 5 पर डिवाइड करो तो ये इनके एवरेज वेलोसिटी बनता है। इसके बाद एक और वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में हम कुछ इस तरह करते हैं कि बहुत सारे जो वेलोसिटीज़ है, वेलोसिटीज़ के फ्रैक्शन लेंगे। जिस वेलोसिटी में जहाँ पर अगर गैस में फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो तो उनका वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल होता है। फिर इसको हम फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। यानी मेरा मतलब ये है कि आपने गैस लिया, इनके वेलोसिटीज़ के जितने फ्रैक्शन, उनके मालिक्यूल के जितने फ्रैक्शंस है वेलोसिटीज़ के, इनको हम लेंगे। तो इनको हम फिर इनका जो आपने एक ही लिया तो इनको हम फिर इसके प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। और एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो याद रखो मैंने क्या लिखा है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ अ गैस हैव। गैस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो वेलोसिटीज एवरेज वेलोसिटी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो सकता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। हमारा टॉपिक और आप लोगों के कोर्स के साथ जो रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को पढ़ना है। आपने कौन सा वेलोसिटी पढ़ना है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आपने पढ़ना है। तो चलो रूट मीन स्क्वायर को हम स्टार्ट लेते हैं और फिर थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा इनका कंपैरिजन भी करेंगे। आप लोगों के कोर्स में तो नहीं है लेकिन बीएस आगे वालों के कोर्स में तो थोड़ा सा शामिल है। तो थोड़ा सा हमने इसका फिर हम इन दोनों का आपस में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन, और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के दरमियान हमने रिलेशन बनाना है। इन दोनों के इनके आपस में कौन सा रिलेशन होता है? चलो चलते हैं मेन टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर की तरफ। तो रूट मीन स्क्वायर और एमएस, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका डिफिनीशन ये है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ किसी चीज़ को जज़र के अंदर ले लें। जज़र के अंदर, इसको हम उर्दू में जज़र कहते हैं और इंग्लिश में दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज of square velocities, average of square velocities of gas molecules। गैस मालिक्यूल के जितने मालिक्यूल्स होते हैं इनके एवरेज लेंगे, फिर इनके ऊपर इनको स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा? एवरेज में क्या था? आपने मुख्तलिफ गैसेस आपने लिए। देखो मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ, आप कुछ इस तरह करो
ये तुम्हारे पास मुख्तलिफ गैसेस है। एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह वी बार से जाहिर करते हैं, और ये बराबर होता है हमारे पास v1 प्लस v2, ये मुख्तलिफ वेलोसिटीज है, v3 अप टू vn डिवाइड बाई n। जितने वेलोसिटीज है, इनकी 5 है, 6 है, 10 है, उन पर डिवाइड करो तो ये एवरेज बनता है। रूट मीन में क्या होता है? रूट मीन में यही चीज है। अब इन वेलोसिटीज के स्क्वायर भी ले लो और फिर क्या करो, इनको रूट के अंदर बंद कर दो। यहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है, बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। एवरेज का क्या मतलब होता है? ये स्क्वायर, ये सॉरी, अब ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है न्यू बार, ये बनने वाला है अभी, इसका हम रूट लेंगे। मैंने कहा इसको वापस से एवरेज कर दो, ठीक है, इससे रूट ख़त्म कर दो और स्क्वायर भी ख़त्म कर दो, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एवरेज वेलोसिटी। तो आप सोचेंगे कि जी आपने स्क्वायर किया और फिर ऑटोमेटिकली आपने क्या किया, इस पर स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट का मतलब तो 1/2 होता है, तो फिर से ख़त्म। फिर तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सेम होती है? कभी सेम नहीं होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैं जब कंपैरिजन करूँगा तो बताऊँगा कि इनके दरमियान फ़र्क कैसे होता है, तो आप समझेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी इससे भी यहाँ भी हो सकता है, टाइम इतना तो नहीं लेगा, तो आपने तवज्जो देना है। मैंने क्या किया, एवरेज वेलोसिटीज मैंने लिए, इनके स्क्वायर लिया और रूट के अंदर बंद किया, तो इससे बना क्या? यू और एम एस बना, ठीक है। तो मैंने कहा इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय यू और एम एस। यू आर एम एस इज इक्वल। आल्सो इसको हम इस चीज़ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अंडर रूट करो तो इससे भी इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू आर एम एस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 अप टू vn स्क्वायर डिवाइड बाई n, वेयर v1 v2 v3 एंड vn और डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं और उनके मुख्तलिफ वेलोसिटीज आपने v1 v2 v3 एंड एट्सेट्रा से आपने जाहिर किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने क्या किया, किसी गैस का मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपने लिए, इनके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज़ मुख्तलिफ होती है, तो सब के वेलोसिटीज़ का आपने स्क्वायर लिया और रूट के अंदर बंद किया, तो इनको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपने थोड़ा सा फोकस करे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने ये किया, लेकिन याद रखो ये U और MS हम मालूम करना चाहे तो हम क्या करेंगे? हम इस केस में जब टेम्परेचर खास टेम्परेचर पर हो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं मालूम करना चाहता हूँ, रूम टेम्परेचर पर मैं मालूम करना चाहता हूँ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं मालूम करना चाहता हूँ, जो भी टेम्परेचर है, लेकिन एक बार तुमने फिक्स किया ना, फिर चेंज मत करो, वरना तुम्हें वेलोसिटी का मालूम करना फिर मुश्किल हो जाएगा। उस टेम्परेचर पर कभी वो ज़्यादा और कि उनकी वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह है ना, आपने एक बार फिक्स किया तो खास टेम्परेचर, लेट रूम टेम्परेचर को आप कंसीडर कर ले, तो द वैल्यू ऑफ यू और एम एस एट ए गिवन टेम्परेचर लेट दैट इज रूम टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखो ये हमारा आज का टॉपिक तो नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट करें, ये भी कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, डिराइव कर देंगे, लेकिन आज वाला नहीं है। लेकिन आपने आज ये याद रखना है, याद रखो इसको फिर हम डेंसिटी भी आगे जाके कहते हैं, लेकिन आज हम नहीं लेंगे, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम इसको डेंसिटी इसका करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हमारे आप सिर्फ इतना याद करें, आपके कोर्स के मुताबिक फी वी इज इक्वल टू 1/3 MNU स्क्वायर बार, ठीक है। आप ऐसा कर ले तो ये है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन है।
अब देखो वेयर P एंड V, ये जो हमारे पास है ये प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस है, एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, M मास ऑफ ईच मालिक्यूल, जितने मालिक्यूल है ना जो गैस के अंदर मुख्तलिफ मालिक्यूल्स थे, मालिक्यूल ये एक मालिक्यूल, दूसरा ये, तीसरा ये ऐसे मालिक्यूल थे, इनका वेलोसिटी था, इनका अपना वेलोसिटी था, इनका अपना वेलोसिटी था, इसका अपना वेलोसिटी था और इसका अपना वेलोसिटी, तो सबके अपना मुख्तलिफ, इस मालिक्यूल का मास, इस मालिक्यूल का मास कोई भी आपने ले लिया, ठीक है। और हमारे पास क्या है इस मालिक्यूल, ए नंबर ऑफ मालिक्यूल, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मालिक्यूल है। और कितने नंबर है, 5 मालिक्यूल है, 5 मालिक्यूल के आप वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं या 10 मालिक्यूल के आप मालूम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल है, ये मास ऑफ ईच मालिक्यूल है, और ये 1/3 तो कांस्टेंट है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, और ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो कोई मसला नहीं है। अभी क्या क्या, तो यो अब एक बात सुने, हमारे पास अगर इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करो 1/3 mnu बार, मैंने इसको कर लिया, इसके ये यू स्क्वायर बार, इस यू स्क्वायर बार के लिए मैंने इनका कैलकुलेशन किया, तो इसको 3 से ज़रब दो, इस तरह साइड को भी 3 से ज़रब दो, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 3pv = mnu स्क्वायर बार ये आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इस साइड को mn से डिवाइड करो और इस साइड को भी mn से डिवाइड करो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास अब इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, मैं ये बताओ यू स्क्वायर बार इक्वल टू व्हाट, 3pv/mn, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब इस तरह करो, इसको रूट के अंदर ले आओ, इसको रूट के अंदर जब ले आते हो तो 3pv/mn, तो इस साइड को भी आपने रूट के अंदर ले आना है, ठीक है। अभी मैंने इसको रूट के अंदर ले आया, तो अभी क्या होने वाला है, अभी कुछ इस तरह होने वाले, याद रखो यहां पर n हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, ये n नंबर ऑफ मालिक्यूल एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और ये मास, जब ये इंडिविजुअल मालिक्यूल का मास था और ये एवोगैड्रो नंबर है, तो इन दोनों का m/n आपस में मिलके क्या बनाता है, मास बनाता है, मास ऑफ द गैस मालिक्यूल, गैस का जो गैस आपने लिए उनके मुख्तलिफ मालिक्यूल के वेलोसिटीज तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो m अभी लिया वो मालिक्यूल है जिनके मुख्तलिफ वेलोसिटीज बन रहे थे, तो ये इसको हम फिर u और ms कहते हैं, और ये बराबर होता है 3pv/m अंडर द रूट, और ये है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है हमारे क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है। अब क्या किया जाए, देखो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, मैंने क्या कहा कि किसी गैस का आपने मालिक्यूल लिया, फॉर एग्जांपल आपने नाइट्रोजन लिया, आपने ऑक्सीजन लिया, चलो आपने नाइट्रोजन लिया, तो नाइट्रोजन के मुख्तलिफ मालिक्यूल के अब उनके मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ हो सकती है कि उनकी कहीं पर मालिक्यूल ज़्यादा तेज़ हरकत करती है, कहीं पर थोड़ा सा कम हरकत करती है, इसलिए मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ पॉसिबल है। फिर मैंने कहा कि उसमें 3 किस्म के वेलोसिटीज़ पॉसिबल है, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर आप लोगों ने कहा था कि प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी को गोली मारो, आप लोगों ने यहाँ पर करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, किसी गैस मालिक्यूल के वेलोसिटीज़ का एवरेज ले ले, फिर उन मालिक्यूल उन वेलोसिटीज़ का स्क्वायर ले ले और इनको रूट के अंदर बंद कर दो, तो ये तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बना। उसको हमने यू और एम एस से जाहिर किया था, यू और एम एस, ठीक है। अब यू और एम एस हमने यू और एम एस जो था यू और एम एस को हमने मैंने कहा कि इसको हम डिराइव कर सकते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन अगर आप लोग दोबारा करना चाहते हैं तो मैं दोबारा कर दो या ना कर दो, वक्त ज़ाया हो रहा है इससे, ठीक है। लेकिन आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है PV = 1/3 mnu
स्क्वायर बार, ये हमारे पास है। अभी इसको मैंने मालूम करने, तो इस साइड को मैंने 3 से ज़रब दिया, इसको भी, तो ये ख़त्म हो जाए। क्यों कि मैंने ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है, ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो अभी क्या हो, 3PV इज इक्वल टू MN स्क्वायर बार। अभी MN को, इस साइड को MN से डिवाइड करो, इस साइड को भी MN से डिवाइड करो, ये ख़त्म। U स्क्वायर बार इक्वल टू 3PV ओवर MN को हम इससे ज़ाहिर कर देते हैं। तो ये इसका भी स्क्वायर लो, इसका भी स्क्वायर लो, तो इससे बनेगा URMS, ये इससे बनेगा URMS इक्वल टू 3PV ओवर M अंडर द रूट। अभी क्या करो, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मालूम कर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेट, आपने नाइट्रोजन लिया था, आपने नाइट्रोजन का मालूम करना है, तो 3 प्रेशर कितना है, 180 एम पर करते हैं, स्टैंडर्ड का 22.4 DM के अब ले ले। मास कार्बन नाइट्रोजन का आप मालूम है तो 28, इसका रूट ले लो, आपको इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, अभी एक बात है, थोड़ा सा ये चीज़ आप देखें, ये आप दोबारा देखें। अब रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो, एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास इक्वेशन है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास बराबर होता है, याद रखो, एवरेज बराबर होता है 8 और T ओवर पाई M अंडर रूट। और जनाब जो URMS था, या आप ऐसा लिखो, कोई बात नहीं, तो ये बराबर था, ये किस चीज़ के बराबर है, 3PV ओवर किस चीज़ के, M के अंडर द रूट। अभी इस तरह करो कि एवरेज, या इसको इनके दरमियान रिलेशन बनाना है, तो V एवरेज ये ऊपर लिखो और ये नीचे लिखो। इनका कीमत क्या है, 8 और T ओवर पाई M, और इसको मैंने नीचे किया, तो ये क्या करेगा, ये मैं अगर ऐसा करो कि एवरेज इज इक्वल टू इससे, तो जब मैं इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड राइट साइड पर डिवाइड कर दूंगा, तो ये तुम्हारा आएगा V का कीमत 8 और T और पाई M अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर उठे चलेगा और 3PV नीचे आएगा अंडर द रूट। ये M है, ये कैपिटल M है, ये दोनों ख़त्म। और एक चीज़ रह जाता है, मुझे करना चाहिए था, पहले मुझे करना चाहिए था, मैं एक चीज़ बताने वाला, इस चीज़ को अपनी जगह छोड़ो। ये हमारे पास है 3PV URMS। अगर याद रखो यहाँ से मैंने आगे जाना है, थोड़ा सा आप ये चीज़ हम छोड़ के गए थे, ये आपने करना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले मैंने इसको कन्वर्ट करना चाहिए था। हमें पता है कि U और MS इज इक्वल टू 3PV ओवर M। याद रखो, जब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है N और T, PV इज इक्वल टू NRT। अब अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो PV इज इक्वल टू RT। अभी क्या करो, अभी हमें पता है कि PV इज इक्वल टू RT, तो इस PV की जगह आपने क्या लिखना है, इस PV की जगह आपने RT लगाना है। आपने क्या लगाना है, RT, और कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, 3RT ऐसा आप लगा ले। तो ये RT इसके साथ ख़त्म होगा, अभी रह जाएगा क्या, रह जाएगा कुछ इस तरह कि इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इससे आंसर आया, आंसर हमारे पास आने वाला है 8 ओवर 3 पाई अंडर द रूट। और इसको जब मैं कैलकुलेट करूँ तो इससे आंसर है 0.9213। अब इन दोनों के दरमियान एवरेज वेलोसिटी जब आप मालूम करना चाहते हैं तो आपने 0.9213 मल्टीप्लाइड बाई URMS। याद रखो, एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के दरमियान फर्क निकल आया। एवरेज वेलोसिटी, याद रखो, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन एक जैसा नहीं है। देखो, URMS जब आप मालूम करना चाहते हैं तो आपने इस पॉइंट को URMS से ज़रब देना है, आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने कहा था ना, आप यहाँ पर किसी मालिक्यूल के लिए मालूम करना चाहते हैं URMS, फॉर एग्जांपल अपना नाइट्रोजन के मालूम कर 3 और R की कीमत है 0.0821, टेम्परेचर 273 ऑफ ले ले, या आप जिस टेम्परेचर पर भी करना चाहते हैं उस टेम्परेचर पर कर ले।
लेकिन केल्विन स्केल में ले ले और उस गैस का मास पर डिवाइड करो, आपके पास URMS आएगा और आपने क्या करना है, इस फैक्टर से ज़रब देना है, आपके एवरेज वेलोसिटी निकल आएगा। कितना आसान है, मुश्किल तो नहीं है। URMS से आपने इस चीज़ से ज़रब देना है, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। अब हमारे पास एक और रिलेशन, हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में आप देखें, हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMPS, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बराबर 2 और T ओवर M के बराबर होता है, अंडर रूट। तो अब क्या करो, VMPS को URMS से डिवाइड करो, वही जो पहले वाला था। तो VMPS किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर होते हैं 2 और T ओवर M अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई M डिवाइड बाई 3 RT, ये URMS है। URMS अभी मैंने उल्टा लिखा, तो ये होगा RT इसके साथ खत्म होगा तो 2 ओवर 3 अंडर द रूट, और इसका आंसर क्या आएगा 0.8165 हो। अभी आपने क्या करना है, आपने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, ये आपने रटा लगाना है 0.8165 मल्टीप्लाइड बाई क्या, मल्टीप्लाइड बाई आपने URMS, तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी मिलेगा। मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपने सिर्फ ऐसा ही करना है। ठीक है, कोशिश करो कि कोई मसला ना हो, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।